बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। टॉपिक है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आज हम इस टॉपिक को पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्सप्लेन करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या फंक्शंस होते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, सब बातें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि दिस इज़ एन ओवल स्ट्रक्चर अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। यानी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है, हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है, तो उसके साथ ये पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है, उसके साथ लगा होता है। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ अ पी सीड। इसकी जो साइज़ होती है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की जो साइज़ होती है वो मटर के बीज के बराबर होती है। यानी ये एक छोटा सा ग्लैंड होता है और ये इसका जो साइज़ होता है ये पी सीड के साइज़ के बराबर होता है। एंड वेज अबाउट 0.5 ग्राम इन एडल्ट्स। और जो एडल्ट्स होते हैं, बालिग लोग होते हैं, उनमें इसकी जो वेट होती है 0.5 ग्राम होती है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की जो वेट होती है वो 0.5 ग्राम होती है। ये स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि द वेट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज डैश ग्राम इन एडल्ट्स, तो आपने फिर 0.5 ग्राम लिखना है। इट इज़ जनरली टर्म्ड एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसको आमतौर पर बॉडी का मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, यानी सबसे बड़ा ग्लैंड कहा जाता है या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जिसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। इट हैज़ टू मेन लोब्स, दैट इज़ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। यानी ये जो ग्लैंड होता है इसके दो हिस्से होते हैं या दो लोब्स होते हैं। एक इसका इंटीरियर लोब होता है, दूसरा पोस्टीरियर लोब होता है। अभी मैं डायग्राम के थ्रू आप लोग को दिखाता हूँ। ये जो ग्लैंड है इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये सामने वाला जो हिस्सा है या लोब है इसको हम इंटीरियर लोब कहते हैं, और ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसको हम पोस्टीरियर लोब कहते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, एक इंटीरियर यानी सामने वाला हिस्सा होता है और दूसरा पोस्टीरियर लोब होता है जो पीछे की तरफ होता है। और इनके फिर अपने अपने हार्मोन्स होते हैं जो आगे इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इंटीरियर लोब के कौन से हार्मोन्स होते हैं और पोस्टीरियर लोब के कौन से हार्मोन्स होते हैं। फिर इसमें इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, दो लोब्स होते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटीरियर लोब होता है उसको सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। इट सिक्रीट्स द फॉलोइंग हार्मोन्स। ये मदरज़ेल हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, खारिज करता है, यानी इनसे ये मदरज़ेल हार्मोन रिलीज होते हैं या खारिज होते हैं। कौन कौन से हार्मोन इंटीरियर लोब से खारिज होते हैं? सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। दिस हार्मोन इंक्रीजेज द सेल डिवीजन ऑफ सोमेटिक सेल्स एंड प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये जो हार्मोन होता है ये सोमेटिक सेल्स के सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है यानी बढ़ाता है। सोमेटिक सेल्स यानी जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनको सोमेटिक सेल्स कहा जाता है। यानी दो किस्म के सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, एक होते हैं जर्म सेल्स और दूसरे होते हैं सोमेटिक सेल्स। तो सोमेटिक सेल्स की जो सेल डिवीजन होती है ये इस हार्मोन की वजह से बढ़ जाती है। एंड प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, और इससे बॉडी की ग्रोथ की प्रोमोशन होती है, यानी बॉडी की ग्रोथ बढ़ती है। इट इज सिक्रीटेड मोर इन चाइल्डहुड बट इन एडल्ट्स द सिक्रीशन बिकम्स नॉर्मल।
ये जो हार्मोन होता है, यानी ये जो हार्मोन्स होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, ये बचपन में ज़्यादा मिकदार में खारिज होते हैं, लेकिन बलूगत में या बालिगों में इनकी जो सिक्रीशन होती है नॉर्मल होती है, यानी कम मिकदार में ये सिक्रेट होती है। इसकी वजह ये होती है कि बच्चों में ग्रोथ की शरह ज़्यादा होती है, यानी बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो उनको ग्रोथ हार्मोन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होते हैं या ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, और एडल्ट्स में इनकी मिकदार नॉर्मल होती है, ये कम मिकदार में प्रोड्यूस होते हैं। इफ़ इट इज़ सिक्रीटेड इन एक्सेस ड्यूरिंग अर्ली लाइफ, इट रिजल्ट्स इन अ डिसऑर्डर कॉल्ड जिगांटिज्म। अगर इब्तिदाई उम्र में बच्चे की इब्तिदाई उम्र में ये ज़्यादा मिकदार में ये खारिज हो जाते हैं या पैदा होते हैं, तो इससे एक डिसऑर्डर या एक ख़राबी पैदा होती है इंसान में, जिसको हम जिगांटिज़म कहते हैं। यानी जिगांटिज़म में बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इंसान के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो इंतहाई बड़े बड़े होते हैं, तो इस कंडीशन को हम जिगांटिज़म कहते हैं। और ये ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा पैदा होने की वजह से ये डिसऑर्डर कॉज होती है। इट्स अंडर सिक्रीशन इन अर्ली लाइफ कॉजेज ड्वार्फिज्म इन विच द बॉडी ऑफ द चाइल्ड डज नॉट ग्रो। अगर ये ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब कम मिकदार में प्रोड्यूस करें, तो इससे एक डिसऑर्डर या एक बीमारी पैदा होती है जिसको हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। और ड्वार्फिज्म में बच्ची की जो बॉडी होती है वो ग्रो नहीं करती है, वो नहीं बढ़ती, यानी बच्चा यानी उसकी जो हाइट होती है या उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो ये भी ग्रोथ हार्मोन की कम रिलीज़ होने की वजह से कॉज होती है। फिर एक और हार्मोन है जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH हार्मोन कहते हैं। दिस हार्मोन कंट्रोल्स द डेवलपमेंट एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन। ये जो हार्मोन होता है ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब प्रोड्यूस करता है, और इस हार्मोन का ये काम होता है कि ये थायराइड हार्मोन जिसे हम थायरोक्सिन कहते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे कि थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन के क्या फंक्शंस होते हैं, उसकी डेवलपमेंट यानी उसकी प्रोडक्शन और उसकी सिक्रीशन को ये हार्मोन कंट्रोल करता है, यानी उसके खारिज होने के अमल को और उस हार्मोन के बनने के अमल को ये हार्मोन कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब प्रोड्यूस करता है उसको हम एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन या ACTH हार्मोन कहते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है? इट एक्ट्स ऑन द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड टू रिलीज द एड्रीनल हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स हिस्से पर एक्ट करता है और एड्रीनल हार्मोन रिलीज करने में ये हेल्प प्रोवाइड करता है। यानी एड्रीनल हार्मोन भी एक हार्मोन है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एड्रीनल हार्मोन के रिलीज में ये हार्मोन ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन हेल्प करता है। नेक्स्ट जो हार्मोन है जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, इट इज नीडेड फॉर द रिलीज ऑफ एग सेल फ्रॉम द ओवरी इन फीमेल्स। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब प्रोड्यूस करता है और ये ओवरी से एग सेल रिलीज करने में मदद प्रोवाइड करती है। यानी ओवरी से जब एग सेल रिलीज होते हैं तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मदद से रिलीज होते हैं या गिरते हैं फीमेल्स में। इन मेल्स इट स्टिमुलेट्स द टेस्टिस टू प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन। और मर्दों में ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सेक्स हार्मोन बनाने में ये मदद प्रोवाइड करते हैं। फिर
पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब होता है उसकी भी कुछ फंक्शंस होते हैं, उसकी भी कुछ हार्मोन्स होते हैं। पहला जो हार्मोन होता है इसका एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ADH और वेसोप्रेसिन इसको कहा जाता है। दिस हार्मोन अफेक्ट्स द रीनल tubules to reabsorb large quantities of water from the glomerular filtrate। ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है इसका ये काम होता है कि रीनल ट्यूब्यूल से ज़्यादा मकदार में पानी रीएब्जॉर्ब करने में मदद प्रोवाइड करता है। रीनल ट्यूब्यूल किसे कहते हैं? रीनल ट्यूब्यूल्स हमारे दोनों किडनीज में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो रीनल ट्यूब्यूल नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स होते हैं, इंतहाई छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। तो उनमें जब फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा होता है तो उसमें पानी की मकदार समटाइम्स ज़्यादा होती है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से पानी वापस बॉडी को सप्लाई करने में मदद प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट हार्मोन, उसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है और ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब या पीछे वाला लोब खारिज करता है या सिक्रीट करता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू कंट्रैक्ट द यूट्रस मसल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ऑक्सीटोसिन का मेन काम ये होता है कि बच्चे की पैदाइश के दौरान ये बच्चादानी या यूट्रस के जो मसल्स होते हैं उनको कंट्रैक्ट करता है, उनको उनके सिकुड़ने में मदद प्रोवाइड करता है ताकि बच्चे की डिलीवरी आसानी के साथ हो सके। इट आल्सो स्टिमुलेट्स द फ्लो ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन। और ऑक्सीटोसिन का एक काम ये भी होता है कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है यानी लैक्टेशन के दौरान, लैक्टेशन का मतलब है यानी दूध पिलाने का जो पीरियड होता है उसको हम लैक्टेशन कहते हैं। तो लैक्टेशन के दौरान माँ के ब्रेस्ट से जो मिल्क की फ़्लो होती है उसको भी ये ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है, उसमें भी ये हेल्प प्रोवाइड करता है। उसकी मदद से माँ के ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है और उसकी फ़्लो की रेगुलेशन होती है, फ़्लो आसानी के साथ होती है और बच्चा फीड होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई थिंक स्टूडेंट्स ये टॉपिक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।